इस स्कूल के पिछले हिस्से में वे कमरे भी मौजूद हैं जिनकी छतें पहले खपरैल थीं। अब इन पर एस्बेस्टस की चादरें हैं। स्कूल प्रबंधन ने इन कमरों का उपयोग बंद कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू का बचपन इन्हीं कमरों में पढ़ाई करते बीता था। वे अपने वक्त की अच्छी स्टूडेंट थी। नमस्कार 82 साल के विश्वेश्वर महंतो तब उनके हेड मास्टर थे। वे उड़िया में बातचीत पसंद करते हैं। द्रौपदी का जब एडमिशन हुआ तब मैं स्कूल का हेडमास्टर था। वे समय पर स्कूल आती थीं। वह नम्र स्वभाव की थीं, पढ़ने में तेज थीं और सभी सवालों के सही जवाब दिया करती थीं। खाली वक्त में वो लाइब्रेरी में जाकर महापुरुषों की जीवनी पढ़ती थीं, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी। मैं सोचता था कि बड़ी होकर वो अच्छी नौकरी करेंगी, लेकिन राष्ट्रपति बन जाएंगी ये कभी नहीं सोचा था। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने वाली हैं। इससे पहले वे अपने इलाके रायरंगपुर की विधायक, ओडिशा सरकार की मंत्री और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। फिर भी उनके गांव के लोगों की अपनी दिक्कतें हैं। डिजिटल विलेज में जितना सुविधाएं मिलना चाहिए था वो सब हमको नहीं मिली है। हमारे अस्पताल में कोई गायनेक डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक MBBS डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। आज अगर बीमार पड़ गया तो हम लोग सीधे हाट बदरा या तो रायरंगपुर अस्पताल जाना पड़ता है। और आपका ये जो 108 108 को इंतजार करने से मरीज मर जाता है। गांव की वह चाहते हैं कि उन्हें उनके घर में ही नौकरी मिल जाए, इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़े। अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो हम लोग का जैसे गांव का युवा लोग हर एरिया में, तो लोग को क्या होता है ना कि नौकरी के लिए दूर जाना पड़ता है। कुछ भी अपने एरिया में जो डेवलपमेंट का जो जितना भी संस्थाएं हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत कम सैलरी में भी अगर कोई नौकरी लग जाता है तो घर में भी देख पाएंगे, अपना करियर भी बना रहेगा। ऊपरबेरा गांव में कोई कॉलेज नहीं है। इसके लिए युवाओं को 20 किलोमीटर की दूरी तय करके रायरंगपुर या बादाम पहाड़ जाना होता है। 20 किलोमीटर है। पहले तो हम साइकिल में जाते थे, इसके बाद पैसा होता है तो हम ऑटो में जाते हैं, वरना साइकिल से पहले जाती हूँ। इसके बाद वहाँ से जाती हूँ कादवानी तक, उसके बाद वहाँ से बस में जाते हैं। ऊपरबेरा गांव झारखंड राज्य की सीमा से सटा हुआ है। यह मयूरभंज जिले के कुसुमी प्रखंड का हिस्सा है। यूं तो इस गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन गांव के एक हिस्से में बिजली के बल्ब तब जल सके जब NDA ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। अधिकारियों का दावा है कि विकास का कोई काम अब यहाँ नहीं रुकेगा। पहले से जो मेन गांव है, जो रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पहले से ही बिजली का प्रोविज़न है, लेकिन कुछ जो हैमलेट्स है, जो बाद में कुछ घर बने हैं, तो उसके लिए प्रोविज़न करने के लिए थोड़ा टाइम लगा और उसका तो प्रोविज़न अभी हो गया है। और अभी प्लान है कि जहाँ जहाँ बिजली का भी प्रोविज़न करना चाहिए और सब भी बहुत जल्द ही प्रोविज़न किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म खपरैल घर में हुआ था। अब उसके बाहरी हिस्से में पक्की दीवारों वाला 2 मंजिला मकान है, लेकिन उनके बचपन वाले कमरे अभी भी पुरानी हालत में रखे गए हैं ताकि उनकी यादें कायम रहें। इस घर में अब उनके भाई की बहू रहती हैं। उनको पानी वाला खाना पखल, हम लोग का भाषा में बोलते हैं पखल, और सब साग सब्जी, आलू चोखा सब पसंद करते हैं। और राष्ट्रपति बनने जा रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। यह उत्साह उनके स्कूल के बच्चों में भी है। मेरा नाम है तनुश्री वीरवा। वो इसी गांव में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। वो पढ़ाई करके वो आज भारत देश का राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हम भी उनके स्कूल में जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गांव की कुछ सड़कें आज भी कच्ची हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी ऊपरबेरा गांव के दर्जनों गरीब एक अदद पक्की छत का सपना देख रहे हैं। लोग द्रौपदी मुर्मू से बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद पाले बैठे हैं, लेकिन उनके बचपन के दोस्त गोविंद माझी जैसे कुछ लोग
आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड जैसी गंभीर राजनीतिक मांग भी कर रहे हैं। हमारा सभी आदिवासी लोग सोचते हैं कि हमारा जो धर्मों का जो सरना धर्मों का है उनको हमारा भी भारत संविधान में कोड मिलना चाहिए। हाँ, ये बात बोलूँगा। झारखंड में जो अभी आदिवासी का देश बना हुआ है तो उसमें अभी तक हमारा आदिवासी भाषा से कैसे लिखा पढ़ा नहीं होता है, सबको थोड़ा बोलेंगे। मैं उड़ीसा राज्य के ऊपरबेरा गांव में हूं, जहां के लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं और गांव के लोग उन्हीं ज़रूरतों, उम्मीदों और समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक प्राइड फीलिंग है, एक गौरव की अनुभूति है कि पहली बार रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन में कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा और सौभाग्य से वो इसी गाँव की बेटी है। रवि प्रकाश, BBC के लिए उड़ीसा के ऊपरबेरा गाँव में।